खनन माफियाओं के द्वारा एक पत्रकार को दी गई जान से मारने की धमकी। आपको बता दें, मामला थाना क्षेत्र सिडकुल के औरंगाबाद के आसपास योगराम का है, जहां चंद्रताल नदी में होने वाले अवैध खनन से जुड़ा है। जहां औरंगाबाद के ही 3-4 खनन माफिया अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे थे, जिनकी सूचना समय समय पर पत्रकार इंतजार संज्ञान में लेते हुए शासन प्रशासन को अवगत करा रहे थे। आज शासन प्रशासन हरकत में आया और इन खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते। अब सवाल ये उठता है, यह खनन माफिया अपने आप को बलशाली बताते हुए इंतजार रजा यानी मैं एक पत्रकार को जान से मारने की फिराक में है। प्रशासन को भी उनके इस क्रियाकलाप से अवगत करा दिया गया है और मुख्य रूप से एक अवैध खनन माफिया बलकार औरंगाबाद आसपास रहता है। खुली चेतावनी और जान से मारने की धमकी पत्रकार को दी है। अब शासन प्रशासन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा बनाए रखने के लिए क्षेत्रों से शासन प्रशासन तक और शासन प्रशासन से समाज में गतिविधियों का पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। एक पत्रकार को खुले तौर पर जान से मारने की धमकी देना बहुत निंदनीय घटना है। शासन प्रशासन को इसे सख्ती से संज्ञान में लेना चाहिए। क्षेत्र में जो जानकारी शासन प्रशासन से समाज को और समाज से शासन प्रशासन को दी जाती है, वो बिल्कुल मेरे कलम द्वारा सत्य अहिंसा परमो धर्म के आधार पर लिखी जाती है। इसी क्रम में आगे चलते हुए आज मैं औरंगाबाद से होते हुए पीरा हजारा उस तरफ मैं खबरें संकलन के लिए मैं गया था, जहां मैंने देखा कि वहां औरंगाबाद के बताए गए जो खनन माफिया हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, आनंद फानन में गिन नहीं पाया, तो उनके द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था और कुछ उनकी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो रोड पर अवैध खनन को लेकर के दौड़ रही थी। जिसकी जो सूचना है मैंने उनकी जो वीडियोग्राफी जो एक पत्रकार को करनी चाहिए वो की और अपने संपादक के माध्यम से शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी। तत्काल शासन प्रशासन भी सहयोग करते हुए हरकत में आया और एसडीएम मोहतरमा कुसुम चौहान और थाना सिडकुल अध्यक्ष और हमारे चौकी इंचार्ज दिलबर सिंह कंडारी बड़ी मेहनत करते हुए और शायद रास्ते में बाधाएं भी आई होंगी, परास्त करते हुए तुरंत मौके पर पहुंचे और उन अवैध खनन को कब्जे में लिया। फलस्वरूप अब जो वहाँ के खनन माफिया है उनके अंदर वो चिंगारी दौड़ गई और वो लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की योजना बनाई। किसी तरह मैं वहाँ से निकला। इससे पहले भी इस तरह घटनाएं होती रही हैं, जिसका जो प्रमाणिक सबूत है वो मेरे पास है। अब एक जो अपने आपको खनन माफिया का डॉन कहता है, औरंगाबाद निवासी है शायद, बलकार नाम है उसका, उसने मुझे जान से मार देने की धमकी खुले शब्दों में दी है और उसके द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं रास्ते में ये इंतजार नाम का पत्रकार यदि क्रियाकलाप में मिलता है तो इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाएगा और इसे खत्म कर दिया जाएगा। अब चूंकि मैं अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं और जिस तरह से मैं पत्रकारिता क्षेत्र में करता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य अहिंसा परमो धर्म के नारे को बुलंद करते हुए अपनी कलम से क्षेत्र की समस्याएं शासन प्रशासन के और शासन प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और जो भी क्रियाकलाप रहते हैं समाज तक पहुंचे। अब उन खनन माफियाओं द्वारा मुझे जैसे जान से मार धमकी दी गई है, तो चूंकि मैं भी एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मुझे भी कहा जाएगा, मैं चूंकि एक पत्रकार हूँ और चूंकि पत्रकारिता गरिमा में रहते हुए सारे जो कार्य है मेरे द्वारा किए जाते हैं, तो शासन प्रशासन को भी मेरे सहयोग में आना चाहिए और मैं लिखित पत्र के माध्यम से अब जो भी आपत्तिजनक जो भी असामाजिक घटनाएं वो चाहे किसी तरह की दुर्घटनाएं हों, तो मैं बलकार को संपूर्ण अपनी जीवन शैली में होने वाले खतरनाक जो भी घटनाएं घटेंगी तो बलकार को घोषित करता हूं, इसके लिए वही जिम्मेदार होगा। चूंकि खुले शब्दों में और कई बार उसके द्वारा मुझे इस तरह की प्रताड़नाएं और इस तरह की चेतावनियां दी गई और शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि चूंकि मैं शासन प्रशासन का सहयोगी हूं तो मेरी सुरक्षा का जिम्मा ले।